नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। पिछले 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के कुमिल्ला में आपको बताएं, चांदीपुर के हाजीगंज उपजिला में दुर्गा पूजा समारोह में सांप्रदायिक हिंसा फैली। उस वक्त इल्जाम ये लगा कि इस दुर्गा पूजा पंडाल में पवित्र कुरान को रखा गया और उसका वहां पर अपमान किया गया। उसके बाद एक युवक ने वहां बाकायदा फेसबुक लाइव किया और जैसी ये खबर पूरे बांग्लादेश में फैली, देखते ही देखते ये हिंसा देश के कई इलाकों में फैल गई। उसके बाद तकरीबन 70 से 80 जगहों पर इस तरह की हिंसा हुई, जिसमें दसियों लोगों की मौत हुई। बाद में जिन हिंदुओं ने इस पूरी हिंसा का विरोध किया, उन विरोध कर रहे लोगों पर भी बाकायदा उनके खिलाफ भी हिंसा की गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक प्रायोजित हिंसा थी, इसके पीछे किसकी साजिश थी, या जो सब कुछ हुआ वो एक गफलत में हुआ। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो इल्जाम लगा था कि दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखी गई, हिंदुओं की तरफ से उसका अपमान किया गया, कल पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि दरअसल इसमें इकबाल हुसैन नाम के ही शख्स का हाथ था। उसी ने वो पूजा एक मस्जिद से ली और उसके बाद उस पूजा पंडाल में रख दिया गया उस कुरान को। बाद में अफवाह ये फैलाई गई कि नहीं, वहां पर जो लोग पूजा कर रहे थे उसने उस पवित्र कुरान का अपमान किया। तो इस पूरे मामले में हकीकत क्या है कि क्या ये सिर्फ एक या दो लोगों की नापाक हरकत थी, या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है? क्योंकि खबरें ये भी है कि जमात इस्लामी जो एक कट्टरपंथी संगठन है, जिसका बांग्लादेश में जिस पर एक तरह से प्रतिबंध भी लगा हुआ है, उसने पाकिस्तान में कुछ लोगों के इशारे पर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया और एक सोची समझी साजिश थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार विदेश मामलों पर लिखते रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रह्मदीप जी, नमस्कार। मैंने पृष्ठभूमि बताई अभी कि कब चीजें शुरू हुई और उसके बाद क्या कुछ वहां पर हुआ। आप भी लगातार बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ वहां? देखिए, ये दुर्गा पूजा को आधार बनाकर और वहां पर कुरान बाकायदा सुनियोजित तरीके से रख के हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन ये एक तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे दीर्घकालीन कारण हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1946 में जब नोआखली में दंगे हुए थे और हिंदुओं को वहां पर निशाना बनाया गया था, वह जो दिन था वो लक्ष्मी पूजन का दिन था। तो कुल मिलाकर पूजा के नाम पर या इश्निंदा के नाम पर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो एक सुनियोजित साजिश है जिससे कि अल्पसंख्यकों को वहां से भगा दिया जाए। और इसमें जो बांग्लादेश का जमात इस्लामी है, आईएसआई है, आईएसआईएस है, अलकायदा है, ये सभी सम्मिलित रूप से बांग्लादेश को तालिबान की तर्ज पर ढालना चाहते हैं। जी नीरज जी। ब्रह्मदीप जी, अभी जो हिंसा है उसके पीछे भी तात्कालिक तौर पर जमात इस्लामी और उससे जुड़े जो स्टूडेंट विंग है उसका हाथ आ रहा है। उस पर हालांकि बांग्लादेश में बहुत पहले बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अब तो खबर यह है कि जो जमात इस्लामी ने जो कुछ किया, जैसे हमने कहा कि प्लांट किया गया, एक तरह से कुरान को रखा गया दुर्गा पूजा पंडाल में, लेकिन खबर ये फैलाई गई कि नहीं, वहां पर अपमान किया गया और जानबूझकर वहां पर मूर्ति के साथ इस तरह से कुरान को रखा गया है। और खबर यह है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर जमात इस्लामी ने ऐसा किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाद जो हिंसा फैली उसमें पुलिस भी एक तरह से मूक दर्शक बनी रही। यहां तक कि जो हिंदू उसका विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ भी हिंसा की गई और तब भी पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर पाई। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों शेख हसीना जैसी एक लिबरल प्रधानमंत्री के रहते भी वहां इस तरह की हरकतें हो रही हैं, रुक नहीं रही है? क्या एक समाज के तौर पर बांग्लादेश और लगातार कट्टर होता जा रहा है, या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? देखिए, आप पिछले कुछ बरसों में, इवन दशकों में देखेंगे तो इस निंदा को जो इस्लामिक कट्टरपंथी वो हथियार की तरह उपयोग कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे बांग्लादेश हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस निंदा को हथियार बनाकर अंततः वो अल्पसंख्यक हिंदुओं को ही क्यों निशाना बनाते हैं। इसके पीछे हमें जब कोई राष्ट्र जो होता है उसका विभाजन होता है या जो शत्रु राष्ट्र है, तो उसकी संपत्ति के आधार पर कुछ नियम बनाए जाते हैं। तो 1965 में जब पाकिस्तान के आधिपत्य, हम सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां पर एक शत्रु संपत्ति अधिनियम चलता था। शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश से जो भारत आए थे उन लोगों की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया था।
ये जो संपत्ति का अधिग्रहण हुआ, इसके बाद इसके नाम जब 1971 में बांग्लादेश बना, तो वहां के जो पहले राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने शत्रु को हटाकर कहा कि नहीं, शत्रु संपत्ति नहीं होना चाहिए। तो वे नाम जरूर बदलते रहे, लेकिन उस अधिनियम का जो मतलब था उसको नहीं बदला जा सका। और यही कारण था कि उस अधिनियम को आधार बनाकर लगातार हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जे करते रहे। अब जब उस संपत्ति जब अवामी लीग की सरकार आई, शेख हसीना की सरकार आई, तो उन्होंने इस कानून में बदलाव करने की तो बात कही कि 90 दिनों से 180 दिनों के बीच अल्पसंख्यकों की संपत्ति को वापस करने का नियम बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में हालात ये है कि यदि अदालत हिंदुओं के पक्ष में फैसला भी दे दे तो संपत्ति का शांतिपूर्ण अधिग्रहण बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके साथ साथ नीरज जी, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, देखिए जो दुनिया है वो दक्षिण पंथ की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि दक्षिण पंथ की राजनीति का एक तरीके से उभार हो रहा है। तो जो जमात इस्लामी है वो राजनीतिक संगठन तो बाद में बना हुआ, एक धार्मिक संगठन था जो भारत में 1941 में बना था, सैयद मौदूदी ने बनाया था, और वह जो था वो जिन्ना का मददगार था। अब जब 1971 का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश बना, तो जमात इस्लामी के जो लोग थे ये पाकिस्तान का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि इनके दिमाग में यह था कि हम शरिया लागू करेंगे या इस्लामिक शासन लागू करेंगे। लेकिन जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर उभारना चाहा और उन्होंने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। अब दुर्भाग्य से 15 अगस्त 1975 को मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और जियाउर रहमान पहले राष्ट्रपति बने। वो एक सैनिक तानाशाह थे, उन्होंने जमात इस्लामी से प्रतिबंधों को हटा दिया। जो सिनेरियो है बांग्लादेश का वहीं से बदलता है, क्योंकि जो जियाउर रहमान और जो इरशाद जैसे राष्ट्रपति थे, उन्होंने बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के बना बजाय इस्लामिक शासन की ओर प्रवृत्त किया। और पिछले करीब एक दशक से ज्यादा समय हो गया है जब से जो शेख हसीना वास्तव में एक उदार राष्ट्रपति, उदार प्रधानमंत्री मानी जाती है, क्योंकि जो उनके पिता है उनकी हत्या हुई थी, भारत ने उनका बहुत सहयोग किया था। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मैंने फिर कहा कि जो एक दक्षिण पंथ राजनीति का जो उभार हो रहा है, तालिबान जैसे संगठन जो अफगानिस्तान में आए हैं, उससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम देश है उन पर दबाव बढ़ने लगा है इस्लामिक शासन लागू करने का। और 2023 में चुनाव है, जब 2023 में चुनाव है और जो बांग्लादेश की राजनीति वो खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द घूमती है। यह बिल्कुल साफ है कि जो खालिदा जिया है वो जमात इस्लामी में, खालिदा जिया जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो अध्यक्ष है, वो जमात इस्लामी की मदद करती रही है। अब यदि अब शेख हसीना को यह लगता है कि यदि वो उदार हृदय दिखाती है या उदार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करती है तो उनको 2023 में नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि इस दंगे पर, जबकि उनको मुखर तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की आलोचना करना चाहिए, उसके बजाय उन्होंने अप्रत्याशित तौर पर भारत से कहा है कि भारत में ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए। नीरज जी, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि शेख हसीना भी दबाव में, ये यूं कहूं कि जो कट्टरपंथ का उभार बांग्लादेश में हो रहा है उससे वहां की राजनीतिक पार्टियां भी, खासतौर पर शेख हसीना जैसी प्रधानमंत्री भी दबाव में है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने इन कट्टरपंथी ताकतों का विरोध किया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वो विरोध कर रहे हैं तो उनको इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। ब्रह्मदीप जी, लेकिन हमने देखा कि पिछले 7-8 सालों में ये चलन जो है बांग्लादेश में और बढ़ा है। और आप देखिए कि विरोधाभास इसमें यह है कि एक तरफ बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए लगातार उसकी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। आज एशिया में वो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जो सबसे तेजी से बढ़ रही है, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इसी बांग्लादेश में पिछले 7 सालों में 2013-14 के बाद से हिंदुओं पर इस तरह के हमले की 3,500 घटनाएं हुई है। तो इसको, इस विडंबना को, या यूं कहूं कि आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ आर्थिक तौर पर बांग्लादेश तरक्की कर रहा है और दूसरी तरफ लगातार वहां पर कट्टरपंथ भी बढ़ता जा रहा है। देखिए नीरज, हम जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वो दुनिया के बहुल जो आबादी वाले राष्ट्र इसमें शुमार है। मतलब वहां पर जमीन कम है लेकिन आबादी ज्यादा है। अब वहां पर जमीन कम है, आबादी ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि जो लोग है वो बहुत पास पास रहते हैं, ऐसे में जमीन का झगड़ा तो है ही है। अब दूसरी बात यह है कि जो शेख हसीना है वो दुनिया में बांग्लादेश को एक तेजी से उभरते हुए विकासशील राष्ट्र के तौर पर उभारने में तो कामयाब रही है, लेकिन दूसरी ओर अभी तक
वह यह तय नहीं कर पाई है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों से निपटा कैसा जा सके। यही कारण है कि जो आपने इसके पहले मुझसे एक बात कही थी कि वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी कैसे उभारे। देखिए, वहां का संगठन हिफाजत इस्लाम, उसने 2010-2011 में महिलाओं को लेकर प्रदर्शन किए थे कि यहाँ पर जो महिलाएं वो नौकरी नहीं करे, यहाँ पर यहाँ शरिया लागू कर दिया जाए बांग्लादेश में। अब ऐसे में अर्थव्यवस्था पर तो शेख हसीना का ध्यान है, लेकिन वह कट्टरपंथियों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। और कट्टरपंथियों का ये हाल है कि वहां पर जो हुजी नाम का आतंकी संगठन है, हुजी नाम का जो आतंकी संगठन है, वो आईएसआई के साथ मिलकर जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वहां पर भारत के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करता रहा है। दूसरी बात, जो जमात इस्लामी है उसकी आईएसआई से बड़ी साठगांठ है और वो आईएसआई के इशारों पर भारत विरोधी नारे लगाते रहा है। अब देखिए, अब ये जो प्रदर्शनकारी है, जो मूर्तियों को तोड़ रहे थे, जो पांडालों पर हमले कर रहे थे, ये भारत विरोधी नारे भी लगा रहे थे। तो शेख हसीना के साथ दिक्कत यह है कि वो विकासशील राष्ट्र के तौर पर उभारने में तो नाकामयाब रही है, लेकिन उस राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बनाने में वो कामयाब नहीं हो पा रही। यही कारण है कि जो आप कह रहे हैं, पिछले 7 सालों में जो उदार प्रोफेसर थे, उदार विद्वान थे, जो ब्लॉगर थे, उन लोगों की हत्याएं लगातार हुई है। और यही नहीं, जो आईएस है, उसने बांग्लादेश को अपने लिए एक मुफीद राष्ट्र सोचा है, क्योंकि वहां पर एक तो गरीबी है, दूसरा वहां के लोग कट्टर हैं। तो क्या होता है कि जो आईएस है, उसने वहां पर न केवल प्रभाव कायम किया है, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले 2 विदेशी नागरिकों की वहां पर हत्या भी हुई थी। तो आईएसआई जो है उसके लिए महत्वपूर्ण गढ़ बन गया है, अलकायदा के लिए बन गया है, जमात इस्लामी जो है वहां पर काबिज हो रहा है। और यही कारण है कि जो कट्टरपंथियों की फौज है, शेख हसीना के तमाम प्रयासों के बावजूद ये काबू नहीं हो रही है। अब आप देखिए, दुर्गा अष्टमी को बाकायदा उन्होंने, शेख हसीना ने घोषणा की कि देश में जो जिन लोगों ने हमले किए हिंदुओं पर, उनको वो सख्ती से रोकेगी, लेकिन उसके बावजूद देश के कई इलाकों में हमले में रोक नहीं पाई। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि वहां के जो हिंदू नेता है, जो पीड़ित है, उन्होंने कहा है कि हमने राष्ट्रीय आपात जो नंबर होता है उस पर फोन लगाया, पुलिस पर फोन लगाया, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। इसका मतलब साफ है कि जो बांग्लादेश है वो तालिबान की तर्ज पर आगे बढ़ता जा रहा है। और यदि यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा, हिंदुओं का उत्पीड़न ऐसे ही चलता रहा, तो जो दक्षिण एशिया है वहां पर सांस्कृतिक टकराव का कारण बन जाएगा। नीरज जी। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी। और इस सबके बीच ब्रह्मदीप जी, आप भारत सरकार की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अगर बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है तो उसका आंतरिक मामला है। अगर अब भारत सरकार उस पर कोई टिप्पणी करती है तो कहा जाएगा कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पर कर रही है। जैसे भारत नहीं चाहेगा कि अगर कश्मीर में कुछ होता है तो अगर बांग्लादेश टिप्पणी करे तो उसे भारत के अंदरूनी मामले में दखल दिया जाएगा। एक पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि क्योंकि भारत यहाँ हिंदुओं की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, एक तरह से घर है हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का। अगर ऐसे में पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, जहां भी अगर हिंदू माइनॉरिटी में है, उन पर अगर कोई जुल्म होता है, अगर भारत ही नहीं आवाज उठाएगा, नहीं बोलेगा, तो फिर कौन बोलेगा? जिस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड है, अगर फिलिस्तीन में भी कुछ होता है तो भारत में मुसलमान आवाज उठाते हैं, तो उसी तरह अगर हिंदुओं पर कोई जुल्म होता है कहीं पर, तो भारत को भी आवाज उठानी चाहिए। तो आप इस सब के बीच में भारत सरकार की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए नीरज जी, बहुत दिलचस्प प्रश्न है आपका कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है भारत की, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय भी पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी ने बेहद कूटनीतिक तरीके से मानवाधिकार को आधार बनाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि यह हकीकत है कि जो बांग्लादेश में जितने मुसलमान रहते हैं वहां बहुसंख्यक है वो, लेकिन उससे ज्यादा जो मुसलमान है वो भारत में रहते हैं। तो भारत की जो बहुसांस्कृतिक परिवेश है वो निश्चित तौर पर एक संतुलित व्यवहार की अपेक्षा करता है, और हमको संतुलित व्यवहार करना ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, जैसा हमने कहा कि एक सांस्कृतिक टकराव का कारण बन सकता है, तो जो शेख हसीना ने भारत से गुजारिश की है या भारत को कहा है कि भारत अपने आप यहाँ थाम ले, लेकिन वास्तव में शेख हसीना को इस बात की चिंता होना चाहिए कि वहां पर यदि हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भारत में हो सकती है। इसलिए यह जो समय है यह बेहद संतुलित कूटनीतिक कदम उठाने का, और कूटनीतिक कदम यह होना चाहिए कि भारत की सरकार ने जैसे शेख हसीना से एक बार बात की, पुनः
और संपर्क में होगा भी हमारा विदेश विभाग, तो बाकायदा इसकी पेशकश करना चाहिए कि यदि आपको हमारी सहायता की जरूरत है, यदि हिंदू नागरिकों की सहायता करने के लिए भारत सरकार की कोई आवश्यकता है तो अवश्य करे। जैसा कि तमिल हिंदुओं पर जब अत्याचार हो रहे थे, सिंहली बौद्ध अत्याचार कर रहे थे, तो राजीव गांधी सरकार ने जो 1987 में किया था, हालांकि उसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार को मुखर होना पड़ेगा, और भारत ने इस पर सदैव प्रतिक्रिया भी दी है। नीरज जी। बिल्कुल, सदी प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, लेकिन एक और जो अफसोस की बात है वो ये है कि इस तरह की हरकतें या वारदात पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं कि कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो माइनॉरिटीज को टारगेट करें, भले ही कट्टरपंथ से उत्प्रोत होकर करें या भले किसी लालच में करें कि चलिए इनकी दुकान लूट लें, इनके बिजनेस लूट लें या इनका घर लूट लें। होता है, हर जगह ऐसा है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन इन मामलों में चिंता की बात यह है कि जो मेजॉरिटी है वो भी खामोश है। मेजॉरिटी की तरफ से भी कोई बांग्लादेश में इसका कोई भारी बहुत ज्यादा विरोध नहीं है। वहां जो विरोध प्रदर्शन हुए भी वो भी हिंदुओं की तरफ से किए गए। जैसा आपने खुद बताया कि जिन लोगों के दुर्गा पंडाल में जहां हमले हुए उन लोगों ने जब इमरजेंसी नंबर पे कॉल किए तो वहां भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। भारत ने जब इस पे कुछ कहना चाहा तो शेख हसीना भी इस पे उनका भी जो लहजा था वो भारत के लिए तल्ख था। तो ये जो मेजॉरिटी की खामोशी है, भले ही बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हों, पाकिस्तान में हो, या अगर इसमें मैं दुनिया के और हिस्सों को शामिल कर लूं, इससे आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि एक खास वर्ग में जो कट्टरपंथी है दरअसल वो इतना ताकतवर होते हैं कि मेजोरिटी भी उनका विरोध करने में हिचकिचाती है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि ब्लॉगर ने अगर कुछ विरोध किया तो उनकी हत्याएं कर दी गई, एक्टिविस्ट ने विरोध किया तो उनकी हत्याएं कर दी गई। तो आपको लगता है कि इन कट्टरपंथियों का डर मेजोरिटी में भी है या जो उदारपंथी उनमें भी है? देखिए, दुनिया जो है, दुनिया में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पर मुस्लिम बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन भारत, देखिए, जो संस्कृति होती है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप जब जो साम्यवाद है, जो अफगानिस्तान में जो कुछ हमने देखा, मैं 3 दशक पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो जिहाद के आधार पर, जो धर्म युद्ध के आधार पर जो प्रचारित किया गया, उसका नतीजा हुआ कि जो मिस्र है वहां पर भी रहने वाले जो ईसाई है वो परेशान परेशान होने लगे हैं। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई भी हमने देखा कि आशिया बीबी को निशाना बनाया गया, और आशिया बीबी को मतलब पानी भर रही थी वो कुएं से। मैं पाकिस्तान की आशिया बीबी की बात कर रहा हूं, तो मुस्लिम महिलाओं ने कुछ कहा, ईसाइयों से वहां पर अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। आशिया बीबी ने सिर्फ ये कहा कि क्या इस्लाम में तो समानता की बात होती, उसमें अछूत कैसे कैसे हो सकते हैं, बस इसको लेकर उसको इश्तिंदा के आधार पर बताया गया। तो कुल मिलाकर जो जिहाद को बढ़ावा दिया गया है, जो सुन्नी वहाबियों का जो सुन्नी कट्टरपंथ है उसको इस प्रकार से उभार दिया गया कि दुनिया भर में जो इस्लामिक राष्ट्र है खासकर, वहां पर उदार समाज की अपेक्षा बहुत धूमिल होती जा रही है। अन्य आप ईसाइयों को देख लें, आप हिंदुओं को देख ले, या आप यहूदियों को भी देख ले, इवन इसराइल में यहूदियों को देख ले, यहूदी वहां पर इसराइल में रहने वाले मुसलमानों को कभी निशाना नहीं बना सकते हैं। तो नीरज जी, आपका दिलचस्प प्रश्न, एक सांस्कृतिक टकराव का कारण है। इस सांस्कृतिक टकराव में सबसे ज्यादा जो बढ़ावा मिल रहा है वो इस्लामिक कट्टरपंथ का मिल रहा है, जो पूरी दुनिया में एक चुनौती बन गया है। और यदि इस्लामिक कट्टरपंथ इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो इसका प्रभाव अन्य धर्मों पर पड़ रहा है। आप देखिए, भारत का जो हिंदू समाज है या जो हिंदू धर्म है, आप 20 और 30 साल पहले जो देखते थे और अब जो है, तो एक प्रकार से जो समावेशी जो समाज है उसको, उस पर गलत प्रभाव डाल रहा है इस्लामिक कट्टरपंथ। इसका प्रभाव आपने वहां पर भी देखा, अमेरिका में भी देखा, जबकि अमेरिका का समाज बहुत खुला है लेकिन वो भी इस्लामिक लोगों का विरोध करने लगे। फ्रांस में विरोध हो रहा है, जर्मनी में विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो इस्लाम का उदार चेहरा है उसको लाने के लिए जब तक इस्लामिक विद्वान प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक यह पूरी दुनिया के लिए चुनौती होगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मदीप जी, आपका कहना है कि एक तरह से सभ्यताओं का संघर्ष है। हो सकता है कुछ तरह की सभ्यताएं हैं वो उदारपंथ को ही एक कह सकते हैं कि समाज की एक सहज या स्वाभाविक परिभाषा मानती हैं, जबकि कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जहाँ पर उदारपंथ होना या धर्मनिरपेक्षता की बात करना ही गाली माना जाता है। तो ये जो नीरज जी, यहाँ अलग पर एक अलग बात और पर्सपेक्टिव जोड़ना है चाहूंगा यही। मैं। हाँ। नीरज जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आप देखिएगा कि जो दक्षिण एशिया है वहां पर सूफी समाज जो है वो एक माना जाता था, जो इस्लामिक सूफी समाज होता है जिनको उदार माना जाता है।
पिछले कुछ दशकों में आप देखिएगा कि जो सूफी संप्रदाय की दरगाहें पाकिस्तान में उन पर हमले उन हुए पर भी हमले हुए, बिल्कुल। जी जी। तो ये जो मतलब जो इस्लाम का जो उदार चेहरा है, तो उदार चेहरे पर जो कट्टरपंथी, खासकर वहाबी कट्टरपंथी इतने हावी हो गए कि वो शियाओं को भी निशाना बना रहे हैं। जैसे तालिबान में आप बिल्कुल देखिए, वहां पर तालिबान शियाओं को भी निशाना बना रहे हैं। तो बिल्कुल, ये अभी जो मस्जिद पे इस्लाम हमला का भी हुआ। उदार चेहरा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रमदीप जी का एकदम सही कहना है कि जो इस्लाम का जो उदार चेहरा है उस पर भी हमला हुआ है। इवन की अगर कट्टरपंथ के खिलाफ कोई आवाज खुद इस्लाम के मुसलमानों के भीतर से उठती है, उसको जिस तरह से दबाया जाता है, तो बाकी लोगों की फिर हिम्मत नहीं होती। यही वजह है कि तस्लीमा नसरीन जैसे हों लोग, उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें शामिल हैं। लेकिन किसी भी कम्युनिटी में कट्टरपंथ रुकता तभी है जब उस कम्युनिटी के खुद के लोग पहले आगे आए, आवाज उठाएं और अपने ही लोगों की अगर गलती है तो उसकी तरफ इशारा करें। अगर वो चुप हो जाए, वो खामोश हो जाए, तो फिर वहां कट्टरपंथ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, या कुछ हद तक यहाँ पर कश्मीर में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्मदीप जी, इस पूरे मामले पर वक्त निकालने के लिए हमसे बातचीत।